हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हम अपनी क्लास में क्लास 11th मैथमेटिक्स का जो हमने पहला चैप्टर शुरू किया था उसके पहली एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के बाद आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स, यानी कि रिक्त समुच्चय, और साथ ही साथ सिंगलटन सेट यानी कि एकल समुच्चय। और इसके अलावा आपसे हम आज बात करने वाले हैं परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, और साथ ही साथ प्रश्नावली हम लोग 2 का जो है सॉल्यूशन भी हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक सेट के बारे में विचार करते हैं। क्या लेते, सेट ए है यक्स सच दैट यक्स किसी स्कूल का विद्यार्थी है जो कक्षा 10 व 11 में पढ़ता है। तो इस सेट पर विचार करने के बाद क्या आप इसमें कोई अवयव पाएंगे? इसमें आप कोई भी अवयव नहीं पाएंगे, क्योंकि यह संभव नहीं है कि कोई विद्यार्थी कक्षा 10 में ही पढ़ता हो और 11 में ही पढ़ता हो। तो इस संबंध में इस समुच्चय के अंतर्गत आपको कोई भी अवयव नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही समुच्चयों को क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो ऐसे ही समुच्चय को क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय की जो परिभाषा हो जाएगी कि एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो उसे रिक्त समुच्चय अथवा शून्य समुच्चय कहते हैं। इसे फाई या फिर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय की परिभाषा क्या हो जाएगी? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो उसे रिक्त समुच्चय अथवा शून्य समुच्चय कहते हैं। एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। ठीक, इसका उदाहरण ये हो चुका है। अब इसके बाद अगर हम एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये भी ले लेते हैं। मान लीजिए समुच्चय बी है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स एक प्राकृतिक संख्या है तथा जो यक्स है वो 1 से ग्रेटर है और 2 से स्मॉल है। तो प्राकृतिक संख्या आप जानते ही हैं कि 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होती है। तो प्राकृतिक संख्या 1 और 2 के बीच में तो कोई प्राकृतिक संख्या होगी ही नहीं। इसलिए इस प्रकार से जो प्राप्त समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, चलिए इससे अलावा अगर हम अब इसी के साथ परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय की बात करेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट और नॉन फाइनाइट सेट। तो परिमित समुच्चय क्या होगा? यानी कि फाइनाइट सेट। ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो, अर्थात परिमित हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। यानी कि ऐसा समझ इसकी अवयव संख्या निश्चित हो, यानी कि उनके अवयव संख्या क्या हो? निश्चित हो, यानी कि उन्हें हम गिना जा सके। ठीक है, तो ऐसे समुच्चय क्या कहलाएंगे? परिमित समुच्चय
कहलाएंगे। अब इसके बाद परिमित समुच्चय के अंतर्गत ही रिक्त समुच्चय को रखा गया है। जो है 5 ही क्या है, एक रिक्त समुच्चय है जो कि परिमित समुच्चय के अंतर्गत ही रखा गया है। ठीक है। और अपरिमित समुच्चय क्या होगा? ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को गिना न जा सके, जैसे कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय, ये सभी क्या है? अपरिमित समुच्चय। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं समान सेट यानी कि इक्वल सेट के बारे में। समान समुच्चय या इक्वल सेट। ठीक है। तो कोई दो समुच्चय कब इक्वल होंगे? जब उन समुच्चयों में अवयवों की संख्या समान हो और साथ ही साथ समुच्चय ए और समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव समुच्चय ए में हो। तो इसमें सीधे है कि दो समुच्चय ए व बी, दो समुच्चय ए व बी समान कहलाते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो, ए का प्रत्येक समुच्चय बी का भी अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव ए का भी अवयव हो तो समुच्चय ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। जैसे समुच्चय ए में मान लीजिए कि क्या है, 1 2 3 4 है एलिमेंट, और समुच्चय बी में 1 2 3 एंड 4। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 3 1 यहाँ है तो यहाँ भी है, 2 यहाँ है, 3 4 ये सब यहाँ पे भी हैं। देखिए एक चीज और होता है कि समुच्चय में जब कभी हम अवयवों को लिखते हैं तो उसमें अवयवों को रिपीट नहीं करते हैं। कोई अवयव रिपीट होता है तो उसको एक ही बार लिखा जाता है, तभी उसके यूनिक पैटर्न भी कहा जाता है, यूनिक होना चाहिए। चलिए इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज। हाँ, इसके अलावा सिंगलटन सेट, एकल समुच्चय, ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या क्या हो, ऐसे समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या समान हो, अरे समान करें एक ही हो, तो उन्हें हम सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसे भारत के महिला राष्ट्रपतियों का समुच्चय, तो उसमें केवल एक ही नाम आएगा, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का। ठीक है। तो प्रश्नावली देख लेते हैं। प्रश्नावली 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो रिक्त समुच्चय के उदाहरण आपको बताने हैं। रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। पहला कह रहा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय,
वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, भाई रिक्त समुच्चय नहीं है, वर्ष में 12 महीने होते हैं, उसको लिख दिया जाए, रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें साफ साफ 1 2 3 एंड सो ऑन दिया स्पष्ट रूप से। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका था, परिमित और अपरिमित बताना था, तो इसे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह समझ लेते हैं। रिक्त नहीं बताना, जिसमें परिमित और अपरिमित बताना था। तो ये वर्ष के महीनों का समुच्चय जो है, कैसा समुच्चय है? परिमित है, क्योंकि महीनों की संख्या निश्चित है, इसलिए वह समुच्चय परिमित है। इसके दूसरे वाले के अवयव संख्या निश्चित है, इसलिए क्या कहलाएगा? ये अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। और इसमें तीसरा क्वेश्चन है, वो दिया है भाई, इसमें जो है 1 2 3 एंड सो ऑन 99 और 100, तो इसको स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि इसकी अवयव संख्या क्या है? परिमित है। और चौथा, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े बहुत सारे धन पूर्णांक हैं, जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? अपरिमित समुच्चय होगा। और इसके बाद जो 5वां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, वो है कि 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, तो 99 से छोटे वो भी अभाज्य पूर्णांक दिया हुआ है। तो अभाज्य पूर्णांक 99 से छोटे पूर्णांक भी हो और अभाज्य हो, तो ऐसे पूर्णांक जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, है ना, स्वयं और 1 के अलावा। यानी कि ऐसे पूर्णांक जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, उन्हें हम अभाज्य पूर्णांक कहते हैं। तो अभाज्य पूर्णांक बहुत सारे मिल जाएंगे, निगेटिव में मिल जाएंगे, इसलिए ये जो होगा, क्योंकि 99 से छोटे जो पूर्णांक है बहुत सारे होंगे, तो इसलिए क्या कहलाएगा? ये अपरिमित कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक है, अब इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन वो है कि इसमें आपको बताना है, रिक्त समुच्चय के उदाहरण बताने हैं। रिक्त समुच्चय के उदाहरण आपको बताने हैं कि कौन कौन से हैं। तो पहला जो दिया गया है, 2 से भाज्य हो विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो भाई 2 से भाज्य भी हो और क्या हो? विषम भी हो। ठीक है, भाज्य भी हो और विषम भी हो, ऐसा हो नहीं पाएगा। तो ये कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या आपको नहीं मिलेगी 2 से भाज्य भी हो और साथ में विषम हो। सेकेंड जो क्वेश्चन में बोल रहा है, सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए, सम भी हो और अभाज्य भी हो, है ना, तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, ये 2 जो है वो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है। फिर तीसरा,
इसमें थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है कि यक्स सच दैट, यक्स एक प्राकृत विषम प्राकृत, यक्स एक प्राकृत संख्या है, और उसके बाद यक्स इज लेस देन 5, और साथ ही यक्स जो है, यक्स इज ग्रेटर देन 7। तो एक तो ये 5 से बड़ा हो और 7, 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। जब कोई संख्या जो है 5 से छोटी हो जाएगी तो फिर 7 से बड़े होने के तो कोई सवाल ही नहीं है। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो भी 5 यानी कि रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है। और चौथा जो इसमें क्वेश्चन है, इसका जो चौथा पार्ट बोल रहा है वो ये कह रहा है कि y such that y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ठीक है। तो दो समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं। ठीक है। तो ये भी क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। ठीक है। अब इसके साथ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। यहाँ पे भी आपको परिमित और अपरिमित ही बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी परिमित और अपरिमित। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको कह रहा है परिमित और अपरिमित आपको बताना है। पहला क्वेश्चन जो कह रहा है कि यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। देखिए भाई, यक्स अक्ष है, यक्स अक्ष के समांतर रेखाएं बहुत सारी खींची जा सकती हैं, अनंत। इसलिए ये कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित होगा। सेकंड जो है वो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय ये क्या कहलाएगा, परिमित कहलाएगा, क्योंकि अक्षरों की संख्या निश्चित है 26। अब उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, तीसरे में उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो ये 5 के गुणज संख्याओं का समुच्चय क्या होगा, 5, 10, 15 एंड सो ऑन, बहुत सारा। इसलिए क्या होगा, अपरिमित। क्या समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय। और अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर कितने भी जानवर हों, ठीक है, पर उनकी संख्या कुछ न कुछ निश्चित जरूर होगी। तो इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या होगा, परिमित होगा।
इसके बाद मूल बिंदु 0 0 होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो पांचवें में जो है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो इससे बहुत सारे वृत्त होकर के जा सकते हैं, इधर से भी जाएंगे फिर इधर से भी जाएंगे, जितना चाहे आप उतना खींच सकते हैं, इनकी संख्या कोई निश्चित नहीं हो सकती, आप खींचते रहिए। तो क्या कहलाएगा? मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो ये हो जाएगा अपरिमित। ठीक है। इस बार चौथे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी अथवा है अथवा नहीं। तो आपको बताना है कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। तो इसमें पहला जो दिया हुआ है, पहले में ए की जो वैल्यू दी हुई है वो है ए बी सी डी, और दूसरे में जो बी की वैल्यू दी हुई है डी सी बी ए। दोनों समुच्चयों के जो प्रत्येक अवयव हैं, ए के ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी भी है, डी भी है, और इसका भी डी यहाँ पे है। तो दोनों के अवयव क्या है? समान है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? ए बराबर बी है। ठीक है। दूसरे में इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ए बराबर है, ए बराबर दिया है 4, 8, 12 और 16। 4, 8, 12 और 16। और बी जो दिया है वो दिया हुआ है वो भी यही दिया हुआ है, 8 दिया है, फिर 4 दिया है, 16 और 18। 16 और 18। हाँ, तो यहाँ स्पष्ट रूप से अगर ध्यान से आप देखें तो 4 यहाँ है, यहाँ भी है, 12 भी है, 16 भी है, पर यहाँ ये 12 यहाँ पे नहीं है और ये 18 यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी बराबर नहीं है। तीसरे क्वेश्चन में देखिए जो कह रहा है, एक में है ए में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो 2, 4, 6, 8 और 10 हैं, और जो समुच्चय बी दिया हुआ है उसमें जो अवयव दिए हुए हैं वो है यक्स सच दैट यक्स समधन पूर्णांक है। यक्स क्या है? समधन पूर्णांक। और साथ में जो यक्स है वो लेस देन आर इक्वल टू 10 है। यानी कि एक तो पूर्णांक है, यक्स जो है समधन पूर्णांक है, धन पूर्णांक भी है। तो धन पूर्णांक आपके कहाँ शुरू होंगे? 1 से शुरू होंगे, और साथ में सम भी है। तो 2, 4, 6, 8, 10 बिल्कुल सही है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि जो बात इसमें दी हुई है वही बात ये है। ये समुच्चय निर्माण विधि और सूची विधि है। ठीक है। तो दोनों में ही आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, इसी में जो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ए में दिया हुआ है कि यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का गुणज है, संख्या 10 का गुणज है, और जो समुच्चय बी दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है 10, 15, 20, 25, 30। तो इसमें तो केवल 10 का गुणज है, यानी इसमें क्या आएगा? 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा एंड सो ऑन। पर इसमें 15 सब भी आ रहा है, जिससे स्पष्ट है कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, यानी ए और बी बराबर नहीं है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर
5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो आपको बताना है कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है अथवा नहीं, कारण से आपको बताना है। तो 5वें प्रश्न में जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है केवल 2 और 3, और बी में दिया हुआ है यक्स सच दैट यक्स समीकरण, यक्स जो है समीकरण यक्स स्क्वायर 5x-6 बराबर 0 का हल है, 0 का एक हल है। तो यहाँ पे दिया इसका हल अगर आप निकालेंगे तो इसका फैक्टर अगर करेंगे तो यक्स स्क्वायर अब 5 है तो 6 है, तो 2 + 3 यक्स + 6 = 0, और इसका फैक्टर करें तो यक्स स्क्वायर + 2x + 3x + 6 = 0। देन यक्स अगर यहाँ से कॉमन ले तो x + 2, यहाँ से 3 कॉमन है तो x + 2, x + 3 और x + 2। तो जिसको इसके जो हल प्राप्त होंगे आपको x बराबर -3 यहाँ से और x बराबर -2 यहाँ से, तो -3 और -2 इसके हल प्राप्त हो रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो दिया हुआ है वो 2 और 3 दिया हुआ है। तो स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि इस पहले क्वेश्चन में पता जो है ए और बी क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें आपको क्या मिलेगा, तब आपको बी बराबर क्या मिल चुका है, -3 और -2। ठीक है, इसलिए पहले का जो 5वें का जो पहला है वो क्या है, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, अब इसके सेकंड वाले की बात करें, 5वें के सेकंड की बात करें, तो जो 5वें का सेकंड क्वेश्चन है उसमें ए बराबर क्या दिया हुआ है, उसमें ए बराबर दिया हुआ है कि यक्स सच दैट यक्स शब्द फॉलो का एक अक्षर है, यक्स जो है शब्द फॉलो का एक अक्षर है, यानी कि ए क्या है, ए बराबर है FOL L यानी 2 बार नहीं लिखेंगे, देखो ओ भी 2 बार लिखा जा चुका है, एक बार तो नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा, ए में इतना हो जाएगा। अब बी जो आपका सेट है, जो सेट बी दिया हुआ है वो क्या है, वोल्फ है। बी में जो है y सच दैट y जो है शब्द वोल्फ का एक अक्षर है, शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो इसमें अगर ध्यान से देखें तो इसमें भी W है, O है, L है और F है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, W यहाँ पे भी है, O यहाँ पे है, L है, F है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः ए बराबर क्या हो, बी हो गया। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो जो नेक्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है, इसमें नेक्स्ट पार्ट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 5वें में 2 ही क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें लिखा है नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो समुच्चय दिए गए हैं, पहली बात तो ए दिया गया है और ए में 2, 4, 8, 12 दिया हुआ है। बी में दिया है 1, 2, 3, 4,
सी में दिया हुआ है 4, 8, 12, 14। डी में दिया हुआ है 3, 1, 4, 2। और ई में जो दिया हुआ है -1 और 1। और एफ में 0 और ए। और जी में दिया हुआ है 1, -1। और एच में दिया हुआ है 0 और ए। तो देख लेते हैं पहले 2, 4, 8, 12। 2, 4, 8, 12 कहीं पे है? 2, 4, 8, 12 2 है, 4 है, 8, 12 है, कहीं पे नहीं है, ये किसी बराबर नहीं है। इसमें आपको बताना है समान समझो क्या करना है। तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ये है। तो पहला तो हो गया कि बी बराबर जो है किसके है? डी के। फिर एफ बराबर जी के है, ई बराबर जी के है, और तो कोई बराबर नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से प्रश्नावली 1.2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। और हमें आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको हर एक के क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अगर फिर भी कहीं भी आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य सूचित करें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है और लगातार हमारे साथ आप बने रहना चाहते हैं, निरंतर मैथ्स का अध्ययन और दूसरे विषयों का भी अध्ययन अगर आप समय अकेडमी के माध्यम से करना चाहते हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। बहुत बहुत